आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिस थ्योरी का नाम था पावलोव की थ्योरी, पावलोव का सिद्धांत। आज हम एक और साइकोलॉजी की दूसरी थ्योरी आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये जो थ्योरियां हैं, इस थ्योरी से टेट्स, यूपी टेट, सी टेट में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे लिए। तो ये थ्योरियां भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर क्लास में एक एक थ्योरी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश आप ये करिएगा कि इस थ्योरी जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसके नोट्स आप अपनी हैंडराइटिंग में बनाइएगा, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए ये सारी थ्योरियां। अब आते हैं इस थ्योरी पे। इस थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इस थ्योरी को दिया था बीएफ स्किनर ने, इसलिए इसका नाम बीएफ स्किनर का सिद्धांत भी पड़ गया। बीएफ स्किनर ने इस थ्योरी को दिया था और इसलिए इसका नाम बीएफ स्किनर का सिद्धांत भी पड़ गया। बीएफ स्किनर जो थे वो यूएसए के निवासी थे। अब सेकंड पॉइंट था, इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, इसे आरएस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, उसी से ही क्वेश्चन बनता है। बीएफ स्किनर ने दिया था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट वो यूएसए के निवासी थे, तीसरा पॉइंट इस क्रिया को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं, चौथा पॉइंट आरएस टाइप थ्योरी भी कहते हैं इसे सिद्धांत को। अब ये आरएस टाइप थ्योरी होती क्या है, ये हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आरएस टाइप थ्योरी होती क्या है, आर और एस होता क्या है। तो आर का मतलब होता है अनुक्रिया, आर का मतलब होता है अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, और एस का मतलब होता है उद्दीपक यानी कि स्टिमुली। अब ये अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया वो चीज होती है जो हम किसी भी चीज को बार बार, कोई भी क्रिया हम बार बार रिपीट करते हैं, वो अनुक्रिया कहलाती है। अगर अनुक्रिया बार बार होगी तो अनुबंधन मजबूत होगा। एक ये पॉइंट है इसका कि अगर अनुक्रिया बार बार होगी तो अनुबंधन जो होगा मजबूत होगा, और अगर अनुक्रिया कम होगी तो अनुबंधन कमजोर होगा। अब अनुक्रिया जो होती है वो दो तरीके की होती है। अनुक्रिया जब भी हम करते हैं तो उससे हमें मिलता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो जो पुनर्बलन होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर कोई हम अनुक्रिया करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो हमें उस अनुक्रिया को बार बार दोहराने में मदद मिलेगी और काफी मन करेगा कि हम वो अनुक्रिया बार बार करें। और अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा तो हम उस अनुक्रिया को बार बार नहीं दोहराएंगे। कहने का मतलब यही है इसमें। अब स्किनर ने बताया गया था, स्किनर ने अपना पहला प्रयोग करा था, ये भी पूछा जाता है स्किनर का पहला प्रयोग किस पे था। तो पहला प्रयोग याद रखिए, पहला प्रयोग था स्किनर का चूहे पर। स्किनर ने अपना पहला प्रयोग करा था 1938 में, जो कि एक चूहे पर करा था। दूसरा प्रयोग उसने करा था कबूतर पर, जो 1943 में करा था। अब ये चूहे पर जो उन्होंने प्रयोग करा, कैसे करा है? चूहे को उन्होंने एक पिंजरे में बंद करा और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया। तो अब चूहा भूखा था। अब चूहा जब भूखा था तो जैसे वो पिंजरे में से इधर उधर को भागता था तो अचानक से उसका पैर इस लीवर पे पड़ गया। जैसे ही उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है वैसे ऊपर से उसके लिए खाना टपकना शुरू हो जाता है, खाना गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो खाना गिरता है तो फिर चूहा एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, फिर उसे पता चल जाता है कि ये अनुक्रिया मुझे बार बार करनी पड़ेगी अपनी भूख मिटाने के लिए। इस पे मेरा पैर पड़ेगा और फिर मुझे तभी खाना मिलेगा। तो यही बात स्किनर ने नोट करी। तो स्किनर ने अपनी बात पे यही बात नोट करने के बाद स्किनर ने यही बात बताई कि अगर अनुक्रिया बार बार होगी तो अनुबंधन मजबूत होगा, और अगर अनुक्रिया कम होगी तो अनुबंधन कमजोर होगा। अगर यही चूहे को अगर इस लीवर पर पैर पड़ता और उसे खाना नहीं मिलता और उसे कुछ और मिल जाता, जैसे मान लीजिए इस पर लीवर पर पैर पड़ते ही इसके करंट लग जाता, तो उसे पुनर्बलन नकारात्मक मिलता, नेगेटिव मिलता, फिर ये कभी इस तरफ आता ही नहीं करके माने। लेकिन इधर से इसको खाना मिल रहा है तो इसे पॉजिटिव चीज मिल रही है, तो इधर वो अनुक्रिया बार बार कर रहा है। तो स्किनर ने जो करा वो प्रयोग चूहे पर करा और चूहा था उसमें अनुक्रिया करता। भोजन जो था उस सिद्धांत में उसने उसका काम करा पुनर्बलन, कहते हैं पुनर्बलन का। और स्किनर ने बताया कि प्राणी कोई कार्य दोबारा करेगा जब तक उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब तक अगर परिणाम अच्छा है तो वो प्राणी उस कार्य को बार बार करेगा, परिणाम अच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। ये स्किनर ने बताया।
प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वरण दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। एक बात और बताइए, अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव चीज मिलेगी हमें तो वो कार्य को हमें करने में बार बार हमारा मन करेगा कि हमें इस कार्य से फायदा है। तो सकारात्मक पुनर्वरण मिलेगा तो कार्य हम बार बार करेंगे, नकारात्मक मिलेगा तो नहीं करेंगे। प्राणी क्रिया स्किनर ने अपने प्रयोग में देखा कि चूहा भूखा था। अब स्किनर का प्रयोग में देखिए, स्किनर ने क्या देखा, चूहा भूखा था, उसका पैर लिवर पर पड़ा और उसे खाना मिला। जब उसे खाना मिला तो ये सकारात्मक परिणाम था, इसलिए चूहे ने बार बार यही काम करा। जब भी उसे भूख लगती थी तो वो लिवर पर पैर रखता था, उसे खाना मिल जाता था। सेम ऐसी कबूतर के साथ उसने प्रयोग करा। कबूतर के में भी उसने पिंजरे में बंद करा और यहाँ लिवर था, तो कबूतर भी फुदक के जब उसका पैर लिवर पर पड़ा तो ये खाना वहां से उसे मिलने लगा। तो कबूतर भी ने भी सोच लिया कि जब जब उसे भूख लगेगी लिवर पर पैर पर वो डालता था, उसे खाना मिल जाता था। इससे उसको भी सकारात्मक पुनर्वरण मिला। यही चीजें स्किनर ने नोट करके अपनी थ्योरी में दी है। किताबों में जो थ्योरी बहुत लंबी है, लेकिन इसके मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हमारा तो हम पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर हमसे एग्जामिनर पूछेगा तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और से बताई थी स्किनर ने कहा कि अगर प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्वरण दिया जाना चाहिए। अगर वो सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत ही फौरन उसे पुनर्वरण अगर मिलता है, वो सकारात्मक होता है तो वो क्रिया बार बार करेगा। कुल मिलाकर इस थ्योरी ने स्किनर ने केवल यही बात करी है कि अनुक्रिया बार बार तभी इंसान दोहराता है जब उसे पॉजिटिव पुनर्वरण यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलता है, और अगर उसे नकारात्मक पुनर्वरण मिलेगा तो वो उस क्रिया को बार बार नहीं दोहराएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब